नमस्कार दोस्तों, आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा को स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी किसके अंतर्गत आती है? भाषा के अंतर्गत। तो पहले हम भाषा शब्द को समझते हैं कि आखिर भाषा शब्द का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। भाषा शब्द को समझते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। संस्कृत का एक धातु है, संस्कृत भाषा की एक धातु है क्या? भाष्य। भाष्य धातु से क्या बना है? भाषा शब्द बना है। किससे? भाष्य धातु से। भाष्य धातु से बना है भाषा शब्द। और भाष्य धातु किसकी है? संस्कृत की है। किसकी है? संस्कृत की है। तो हम थोड़ा सा नियम समझ लेते हैं भाषा के कि आखिर भाषा कैसे बनी, फिर स्टार्ट करते हैं हम हिंदी। जब हिंदी पे आएंगे तो उसको स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा हम भाषा के बारे में जान लेते हैं कि भाषा क्या है। तो मेन हेडिंग रहेगी हमारी क्या? भाषा। मेन हेडिंग रहेगी क्या? भाषा। तो भाषा की डेफिनेशन क्या है? परिभाषा क्या है? भाषा की परिभाषा है कि मन के भावों अथवा विचारों को व्यक्त करने वाली साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जो हमारे मन में फीलिंग्स आती हैं, जो विचार आते हैं, उनको हम किस माध्यम से व्यक्त करें उसको कहा जाता है भाषा। भाषा, जो मन में विचार आ रहे हैं उसको कहा जाता है क्या? भाषा कहा जाता है। अब भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई है वो देखते हैं परिभाषा के बाद कि आखिर भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो प्रारंभिक भाषा मानी जाती है, वो मानी जाती है संस्कृत। किसको माना जाता है? संस्कृत को। संस्कृत हमारी प्रारंभिक भाषा है, जननी इसी को कहा जाता है संस्कृत को। संस्कृत का दो भागों में डिवाइडेशन हुआ। संस्कृत का दो भागों में डिवाइडेशन हुआ। पहला हुआ, इसके दो भेद हैं, वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ठीक है। पहली है वैदिक संस्कृत, दूसरी है लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत का समय कब से है? लौकिक संस्कृत का समय कब से है? संस्कृत का समय कब से है? तो हमें समय का कब से पता चलेगा? जब से हमें ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलेगी या फिर कई ऐतिहासिक तथ्य मिले तब हमें पता चलेगा। तो इसका समय माना जाता है, प्राचीन भाषा का समय वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। कब तक माना जाता है? 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। तो फिर जब संस्कृत को दो भागों में डिवाइड किया गया है तो इसका भी डिवाइडेशन समय के आधार पर हुआ होगा। तो समय के आधार पर वैदिक भाषा को बांटा गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व तक बांटा गया है और इसको बांटा गया है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये हो गई पहली हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत। 1500 से 1000 और 1000 से 500 ईसा पूर्व। अब संस्कृत के बाद अनेक भाषाएं बनी हैं। वो भाषाएं बनी कैसे है? मान लीजिए कि इसको पहले बोलने का सबसे ज़्यादा अधिकार था ब्राह्मणों को, क्योंकि जो ज्ञानी लोग थे वही इसका उपयोग कर सकते थे, ब्राह्मण ही। तो फिर जो निचले तबका है, जो वर्ग है, जो सामान्य जनमानस है, वो किस में बात करे? दिक्कत ये थी। तो बात करने के लिए फिर टूटा हुआ रूप आया इसका। जो संस्कृत के बाद जो भाषा बनी उसका नाम हुआ क्या? पाली। उसका नाम हुआ पाली। जब पाली भाषा बनी तो पाली के बाद आया फिर क्या? प्राकृत। पाली के बाद प्राकृत आई। प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आई अभट्ट और अभट्ट के बाद आई हिंदी। जो अभी हम वर्तमान हिंदी पढ़ रहे हैं उसकी प्रोसेस ये है। संस्कृत दो भागों में विभाजित हुई, वैदिक और लौकिक। लौकिक के बाद फिर
पाली बनी, पाली के बाद फिर प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अभट्ट, अभट्ट के बाद हिंदी। तो इसका जो समय टाइम पीरियड माना जाता है, समय कालखंड माना जाता है, वो माना जाता है 500 ईसा पूर्व से फर्स्ट ईस्वी, प्रथम ईस्वी तक, पहली ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत भाषा का जो कालखंड माना जाता है वो माना जाता है प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का जो कालखंड माना जाता है वो माना जाता है 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक, ये अपभ्रंश का है। अभट्ट का माना जाता है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। कब तक माना जाता है? 1100 ईस्वी तक अभट्ट हो गया। अब 1100 से लेकर 1300 तक, सॉरी 1850 तक माना जाता है किसका? हिंदी का। ये है। और 1850 से भी लेकर, अभी हिंदी का डिवाइडेशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, आज तक माना जाता है हिंदी का 1150 से 1850, 1850 से आज तक। तो ये है भाषा का फॉर्मेट, इस प्रकार से भाषा बनी है। जब हिंदी आई है तो हिंदी हम पढ़ेंगे, पहले भाषा का हमने डिवाइडेशन समझा, अब समझते हैं हिंदी का। चलिए, हिंदी कैसे बनी? अब आते हैं हिंदी फिर। हिंदी, तो हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वो है प्राचीन, प्राचीन हिंदी। दूसरा भाग है इसका मध्यकालीन, क्या है? मध्यकालीन हिंदी। और तीसरा भाग है इसका आधुनिक। आधुनिक हिंदी 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन का समय जो रहा है वो रहा है 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। 1100 से 1350 ईस्वी। इसका समय जो रहा है वो रहा है 1350 ईस्वी से 1850 तक। ये मध्यकालीन का समय रहा है। और आधुनिक का समय वो है 1850 से लेकर आज तक, आज तक ये समय रहा है हिंदी का। तो हमें हिंदी स्टार्ट करनी है, वो हम कहां से करेंगे? प्राचीन हिंदी से। प्राचीन हिंदी को थोड़ा सा हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम उसके इतिहास को बाद में पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे वर्ण पर। तो प्राचीन हिंदी को हम किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से अभट्ट बनी, किस प्रकार से हिंदी का परिवर्तन हुआ। क्योंकि भाषा का जो शब्द प्रयोग किया जाता है भाषा में, वो भाषा है परिवर्तनशील। भाषा कैसी है? परिवर्तनशील है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि यदि परिवर्तन नहीं होता तो पहली भाषा थी कौन सी? संस्कृत। फिर संस्कृत ही रहती, संस्कृत के बाद इतनी भाषाएं क्यों बनी? और आज जो एलिट क्लास की भाषा है उसको बोला जाता है इंग्लिश, अंग्रेजी एलिट क्लास की भाषा है। इसीलिए फिर जो भाषाओं का डिवाइडेशन हुआ वो उसी प्रकार से, जिस प्रकार की भाषा चलन में आती गई उसी प्रकार से वो डिवाइडेशन उसका होता गया। ये है हिंदी की बात। हिंदी जो शब्द बना है, हिंदी शब्द भी हिंदी का नहीं है, ध्यान दें आप उस पर। जो हिंदी शब्द है, या तो हिंदी को हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। दोनों प्रकार से हिंदी सही है, पर कारण क्या है कि दोनों प्रकार से सही है, एक प्रकार से सही होना चाहिए। देखिए, एक नियम होता है स्पर्श व्यंजन, जब पढ़ेंगे आप तो स्पर्श व्यंजन में एक नियम होता है कि आप यदि कोई भी वर्ण दिया है, ये है दा,
तो ये किसका आता है, ता वर्ग का है, ता था दा तीसरा है। तो जो भी वर्ण आता है किसी स्पर्श व्यंजन का या वर्गीय व्यंजन का, तो उसी के वर्ण का हम पांचवा अक्षर यूज कर सकते हैं, पांचवा वर्ण यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ अनुस्वार की जगह यहाँ क्या है, पांचवा है, ता था दा धा ना, यहाँ क्या है, ना है। ना को हमने प्रयोग किया है अनुस्वार की जगह। तो ये नियम है, इस नियम को हम संधि में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम संधि में बाकायदा क्लियर कर लेंगे। चलें अब आते हैं हम हिंदी पर कि हिंदी आखिर क्या है।